कर्मियों ने क्राइम ब्रांच के एक्शन को फेल कर दिया। लाइन अटैच पुलिसकर्मी कैसे अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से चला रहा था स्पा पार्लर। 4 स्पा सेंटर से जिन 68 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया, उन्हें सिर्फ नोटिस देकर क्यों छोड़ा गया? दरअसल रेकी के बाद क्राइम ब्रांच ने 7 दिन में पूरे एक्शन की प्लानिंग की। इसकी जानकारी को बहुत गोपनीय रखा गया। यहां तक कि संबंधित थाना पुलिस को भी एन वक्त पर जानकारी दी गई कि उनके क्षेत्र में स्पा सेंटर पर रेड पड़ने वाली है। इस ऑपरेशन को सीधे भोपाल पुलिस कमिश्नर लीड कर रहे थे, लेकिन जब एक्शन शुरू हुआ तो 10 में से 6 स्पा बंद मिले। सिर्फ 4 स्पा पर ही कार्रवाई हुई। यानी जिस तरह की प्लानिंग थी उस हिसाब से ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया। तभी भोपाल पुलिस कमिश्नर का माथा ठनका और शुरू हो गई पुलिस कैसे पुलिसकर्मियों की गर्लफ्रेंड चला रही थी स्पा। देखिए इस रिपोर्ट में। क्राइम ब्रांच को राजधानी के स्पा सेंटर में देह व्यापार की पुख्ता जानकारी मिली थी। 10 दिनों तक रेकी करने के बाद स्पा सेंटर पर छापामार एक्शन किया गया। इस ऑपरेशन को सीधे भोपाल पुलिस कमिश्नर लीड कर रहे थे, लेकिन जब एक्शन शुरू हुआ तो 10 में से 6 स्पा सेंटर बंद मिले। सिर्फ 4 पर ही कार्रवाई हो पाई। यानी जिस तरह की प्लानिंग थी उस हिसाब से ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। इस एक्शन के 3 दिन बाद क्राइम ब्रांच ने 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद पता चला कि लाइन अटैच कांस्टेबल अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से स्पा सेंटर चला रहा था। 4 स्पा सेंटर से जिन 68 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया था, उन्हें पुलिस ने सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया। क्राइम ब्रांच को कुछ महीने से लगातार स्पा सेंटर में गलत काम होने की शिकायतें मिल रही थीं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शिकायतों का पुलिंदा बढ़ गया तो पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लेने का फैसला किया। इसकी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को दी गई। जानकारी के आधार पर 10 दिन तक स्पा सेंटर्स की रेकी की गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने 7 दिन में पूरे एक्शन की प्लानिंग की। इसकी जानकारी को बहुत गोपनीय रखा गया था। यहां तक कि संबंधित थाना पुलिस को भी एन वक्त पर जानकारी दी गई कि उनके क्षेत्र में स्पा सेंटर पर रेड पड़ने वाली है। क्राइम ब्रांच को स्थानीय थाना पुलिस की स्पा संचालकों से मिलीभगत होने का अंदेशा पहले से था, क्योंकि इसकी शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। क्राइम ब्रांच के रडार पर पहले से कुछ पुलिसकर्मी थे, लेकिन ऐसा अंदेशा नहीं था कि उनका ही एक कांस्टेबल दलाली करते हुए पकड़ा जाएगा। रेड की जानकारी पुलिस के ही लोगों ने स्पा मालिकों को दी थी, जिससे पूरा ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। अब क्राइम ब्रांच ने भोपाल पुलिस के 10 से ज्यादा थानों के संदिग्ध टीआई समेत पूरे थाने के पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल रिपोर्ट मंगवाई है। अभी जो संदिग्ध स्पा सेंटर हैं, उनसे पुलिस के कनेक्शन पता करने के लिए वहां लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई शुरू करने के पहले से संदिग्ध कर्मियों की मॉनिटरिंग कर रहा था। इसका परिणाम यह है कि लाइन पर तैनात पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। उसके खिलाफ सबूत मिले हैं। क्राइम ब्रांच की टीम से ही जानकारी लीक करने के लेकर सवाल किए गए। इस पूरे ऑपरेशन को सीधे भोपाल पुलिस कमिश्नर देख रहे थे। भोपाल में स्पा सेंटर्स पर पिछले 5-6 सालों में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी। इससे पहले नवंबर 2023 में मिसरौद थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी, वह भी सिर्फ एक स्पा सेंटर पर। इतने समय से स्थानीय थाना पुलिस के स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई नहीं करने पर भी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 जनवरी की कार्रवाई में पुलिस के 35 युवतियों को गिरफ्तार किया, जिनकी उम्र 19 से 30 साल के बीच है। इनमें कॉलेज स्टूडेंट से लेकर 2 बच्चों की मां भी शामिल हैं। पकड़ी गई लड़कियों में ज्यादातर नेपाल और नॉर्थ ईस्ट की थी। कुछ मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों से भी आई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जो बड़े संदिग्ध इलाके थे, क्राइम ब्रांच को पहले से वहां रेड करनी थी। जैसे आशिमा मॉल में 2 स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों की पुख्ता जानकारी थी। यहाँ धड़ल्ले से काम चल रहा है, लेकिन हम वहां इतना लेट पहुंचे कि तब तक वहां ताला लटक गया था। क्राइम ब्रांच छोटी मछलियां पकड़ने में समय गंवाती गई और इसका फायदा बड़ी मछलियां उठाकर निकल गई। शाहपुरा, कमला नगर में बहुत गलत काम हो रहा था, जहां हम ज्यादा सफल नहीं हुए। हालांकि क्राइम ब्रांच के एसीपी मुख्तियार कुरैशी ने कहा कि 4 जगह अवैध गतिविधियां होती मिली और बाकी जगह वेरीफाई करने पर ऐसा कोई काम नहीं मिला।
मध्य प्रदेश में स्पा खोलने और उसकी सेवाओं से जुड़ा कोई नियम नहीं है। नगर निगम की ओर से जारी साधारण गुमास्ता लाइसेंस पर शहर में 300 से ज्यादा स्पा सेंटर चल रहे हैं। इनकी ना तो कोई मॉनिटरिंग होती है, ना ही इनके लिए कोई नियम कायदे बने हैं। जब 2023 में मिसरोद थाने ने स्पा सेंटर पर रेड की थी तो 17 साल का नाबालिग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। नियम कायदे न होने की स्थिति में पुलिस को कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों को सिर्फ नोटिस देकर छोड़ना पड़ा। मध्य प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चे शराब और तंबाकू खरीद नहीं सकते हैं। हुक्का बार के लिए सख्त कानून बने हैं, पर यहाँ किसी भी उम्र के शख्स का बगैर रोक टोक पर स्पा सेंटर में जा सकता है। नवंबर 2023 में तत्कालीन जोन 2 कार्यालय की डीसीपी श्रद्धा तिवारी को आला अधिकारियों से मिसरोद थाना क्षेत्र के लिए एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई करने का आदेश मिला था। पिछले 5-6 सालों से भोपाल में स्पा सेंटर्स पर पहली बार कार्रवाई थी, और वह भी सिर्फ एक स्पा सेंटर की पुष्टि के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें 7 लोगों को पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों में स्पा संचालक, एक युवक और संचालिका नरेंद्र की दोस्त युवती शामिल थी। इस कार्रवाई के बाद भी नरेंद्र का नाम सामने आया था। 2023 में भोपाल जोन 2 की डीसीपी रही श्रद्धा तिवारी ने कांस्टेबल को स्पा की भूमिका में होने के चलते लाइन अटैच कर दिया था। तब से नरेंद्र लाइन अटैच तैनात था। अरुण गुप्ता, DA न्यूज़ प्लस, भोपाल, मध्य प्रदेश।